उसकी पहली मुलाकात में ही वह अपनी पहली मोहब्बत के नाम वाली लड़की से मिला और केवल नाम सुनकर ही भावुक हो जाती है और रोने लग जाती है। यह कहानी 1999 की सुबह से शुरू होती है, जब एक लड़की बस में चढ़ते समय अचानक एक लड़के की बाहों में गिर जाती है और उसकी यूनिफॉर्म पर लिखा नाम देखकर मुस्कुरा देती है, क्योंकि यह वही नाम था जिसे उसकी सहेली विदेश जाने से पहले उसे याद रखने को कह गई थी। सहेली चाहती थी कि वह इस लड़के बैक जंगवू की पसंद नापसंद जान ले ताकि लौटकर उसे आसानी से पा सके। पावला ने सहेली का कहा मानकर उसकी हर आदत नोटबुक में लिखना शुरू कर दिया और उसके करीब आने की कोशिश की। उसने उसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाया, पसंदीदा जूस तक जान लिया और खेलकूद की पसंद भी लिख ली। लेकिन केवल यही जानकारी काफी नहीं थी, इसलिए पावला ने उसकी बातें चुपके से सुनी और जाना कि वह ब्रॉडकास्ट क्लब की परीक्षा देने वाला है। पावला भी वहां पहुंची और ताइक्वांडो के अच्छे प्रदर्शन से क्लब में शामिल हो गई। लेकिन बैक जंगवू खुद पीछे हट गया और शामिल नहीं हुआ। उसकी किस्मत से बैक जंगवू का दोस्त यून हो क्लब में आ गया, जिसे पावला ने जानकारी पाने के लिए अपनाने की कोशिश की, मगर वह अनदेखा कर देता। बाद में पावला ने बैक जंगवू का पेजर नंबर याद करने की कोशिश की, पर यून हो ने रोक दिया। फिर भी वह मेहनत से नंबर मिलाने में सफल हुई। यून हो ने बाद में उससे एक फिल्म डिस्क के बदले नंबर देने की शर्त रखी। पावला ने घर से चुराकर डिस्क ले आई, लेकिन पकड़ी गई और सजा पाई। यून हो ने डिस्क उठाकर बैक जंगवू को दिखाया और इसी बहाने पावला को उसका नंबर मिल गया। इसी दौरान यून हो की नजरें पावला पर नरम पड़ने लगी और वह उसके लिए भावनाएं महसूस करने लगा। कैंप के दौरान दोनों साथ काम करते और कैमरे के पीछे पावला की नजरें बार बार यून हो पर चली जाती। धीरे धीरे वह उसकी मुस्कान और देखभाल से प्रभावित होने लगी। एक बार जब बैक जंगवू गुंडों से घिर गया तो पावला ने उसकी रक्षा की और यून हो ने दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित निकाला। पावला को हैरानी हुई कि दोनों का हाथ थामने में केवल यून हो का हाथ ही उसे खास एहसास दे रहा था। इस बीच पावला घायल हो गई। तब बैक जंगवू उसे मोटरसाइकिल पर ले गया और पुल पर अपने मन की बातें साझा की। शाम को दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां यून हो वेटर था। बैक जंगवू को पावला से इजहार करते देख यून हो उदास हुआ, लेकिन पावला ने जवाब नहीं दिया और अपने वादे को याद रखते हुए वहां से चली गई। यून हो ने उसका सहारा उठाकर उसका दर्द कम किया। धीरे धीरे बैक जंगवू उसे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पावला हर बार टाल गई। एक दिन दोस्तों के साथ शराब पीते हुए वह गलती से यून हो के कमरे में पहुंच गई और उनकी नजरें टकराईं। तभी आवाज आने पर यून हो ने उसे अंदर खींच लिया। उस दिन से पावला उसे और ज्यादा सोचने लगी। अब वह रोज स्कूल आने को उत्साहित रहती और यून हो से मिलने के लिए मौके ढूंढती। यून हो ने बारिश में उसे बताया कि वह उसके दुकान के सामने काम करेगा। पावला बेहद खुश हुई और अक्सर छोटे भाई को बहाने से बाहर लाकर यून हो के साथ घूमने लगी। वह उसे एक बगीचे में ले गया, जहाँ बेर का पेड़ था। पके बेर देखकर वह उत्साहित हो गई और एक बेर तोड़कर जैसे ही मुड़ी तो यून हो की मुस्कान से टकराई। दोनों हंस पड़े और करीब आने ही वाले थे कि बेर उसके सिर पर गिरा और वे फिर हंसने लगे। यही छोटे छोटे पल पावला के दिल को मोह लेने लगे और वह समझ गई कि अब वह सचमुच मोहब्बत में पड़ चुकी है। लेकिन तभी उसकी सहेली वापस लौट आई। दोनों गले मिलकर रोए, मगर सहेली को देखकर पावला का मन टूट गया, क्योंकि असल में उसकी सहेली को पसंद करने वाला लड़का बैक जंगवू नहीं बल्कि यून हो था। उस दिन की गलतफहमी इसलिए हुई थी कि यून हो ने बैक जंगवू की यूनिफॉर्म पहनी थी। यह जानकर पावला ने यून हो से दूरी बना ली और अपराध बोध महसूस करने लगी, क्योंकि उसकी सहेली हाल ही में ऑपरेशन झेलकर लौटी थी। उसने यून हो को मेल करके फिल्म देखने बुलाया, लेकिन वहाँ सहेली